गोल गोल घूमने के बाद हमारा सर क्यों चकराने लगता है? जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा हंस लेते हो तो उसके बाद आपकी आंखों में से पानी क्यों आता है? कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर हम जो शहद खाते हैं वो मीठा होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहां का शहद खट्टा होता है। फैक्ट नंबर 2, यूरेनस को सोलर सिस्टम का ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यूरेनस का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन के होने से वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम का है। मान लो आप फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ बैठे हो और कोई आपने जोक सुनाया और सभी हंस रहे हो, तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि किसकी हंसी रियल है और किसकी फेक है, तो सिंपली आप उस पर्सन की आंखों में देखो। अगर वो पर्सन सच में हंस रहा होगा तो उसकी आइज़ के कॉर्नर में ऐसे रिंकल्स पड़ रहे होंगे। अगर नहीं पड़ रहे तो इसका मतलब है कि उसकी स्माइल फेक है, क्योंकि रियल स्माइल के लिए सिर्फ आपका मुंह ही यूज़ नहीं होता बल्कि 43 फेशियल मसल्स यूज़ होती हैं। फैक्ट नंबर 4, कई बार जब हम ज़्यादा हंसते हैं तो हमारी आंख में से आंसू आ जाते हैं। क्या कारण है इसका? बात यह है कि इसका प्रॉपर रीज़न अभी तक साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, पर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज ज़रूर दी गई हैं। उनमें से एक ये है कि जब हम ज़्यादा हंसते हैं तो उससे हमारे फेस पर टेंशन क्रिएट होती है, जिस कारण हमारी आंख से आंसू आ जाते हैं। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि हंसना है या रोना है, क्योंकि क्राइंग एंड लफिंग के इमोशंस को हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, और ब्रेन की इसी कंफ्यूजन के चलते हमारी हंसी में भी रोना निकल जाता है। फैक्ट नंबर 5, गोल गोल घूमने के बाद हमारा सर क्यों चकराता है? बात यह है कि गोल गोल घूमने के बाद भी सर चकराने का रिलेशन हमारे कान से है। हमारे कान का काम सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि बॉडी को बैलेंस में बनाए रखना भी होता है। हमारे कान का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सभी तरह की साउंड्स को बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, और कान का इंटरनल पार्ट साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे कान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसमें एक लिक्विड होता है। यही वो लिक्विड है जो हमारे शरीर को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे माइंड को भी कंट्रोल करता है। तो जब हम घूमते हैं तो ये लिक्विड भी घूमने लगता है, लेकिन जब हम अचानक से रुक जाते हैं तो ये लिक्विड कुछ देर तक घूमता रहता है और कुछ देर बाद अपने आप घूमना बंद कर देता है। लेकिन जितनी देर तक ये लिक्विड घूमता रहता है उतनी देर हमारा सर भी चकराता है।